पाची बोली थी तुम्हारे वापस में आवाज निकली तो वंदे मातरम में लाना है कि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम की जगह अच्छो जल हुए जगह अच्छी फसला हुए जगह चंदन वर्गी सुगंध वाली शीतल हवा चले सस्य श्यामलाम जगह हरी भरी धरती हुआ जगह फसला चौकी हुए तो वह सस्य श्यामलाम थारे गंगानगर खातरी बोली जाए कि हरी भरी धरती थारकन यार फसला थारकन ही हुआ तो मेरे भी गंगानगर की धरती में परिणाम है जो सस्य श्यामला है। अभी जब वापस आप अभी सुनता है तो कई सारा लोग भी बोल कौन पाया उसे सागे सागे वंदे मातरम क्योंकि कई भाषा में जब मिट जावे ना बांग सागे बांग की चीजें भी मिट जाया करे। कोई टाइम में भारत ने विश्व गुरु बनाने वाली जगह भाषा ही भाषा संस्कृत होया करती। आप गंगानगर के लोगों ने बात पर भी बड़ो प्राउड फील कर लेना चाहिए कि आपने भारत का सब पुराना जगह ग्रंथ वे वेद है वे वेद एक सरस्वती नदी किनारे बैठ के लिखी जा व सरस्वती कभी थारे इलाकों में बया करती जब वेदांत की ऋचा लिखी थी वे महान लोग हो भी महान धरती का लोग हो। आज जब मैं कोई कहूँ कि सरस्वती तो टाबर मेरू पाछो पूछ ले हुए कौन सी सरस्वती सर अब तो बवई को नहीं बात हाँ दोनों बात धरती पर अब आप जरूर कहा कि प्रयागराज के अंदर अंदर सलीला अंदर ही अंदर बवे गंगा जी में जमुना जी में जाके मिल जावे है पर आ सरस्वती बा है जी को ऋग्वेद में सब ज्यादा बार जिक्र आयो है। आ सरस्वती बा है जी नदी तमा कही जो है आ सरस्वती बा है जी सब पवित्र नदी मानी थी है कोनी बात की उसी धरती पर हमारे जीव में अभी तक है कि आज भी जब कोई आदमी नहावे तो नहाते टाइम बोल रहे हैं कि गंगे चे यमुने चे गोदावरी चे सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्नद्धि कुरु बा सरस्वती नदी जगह नहाते टाइम सागे बोला बा सरस्वती नदी जगह मंत्रा के अंदर बोली जाए बा सरस्वती नदी धारा अजय कभी गाँव थी जगह के एक धाराबाद में घग्गर के रूप में दिखाई दिया करती। आप भी धरती का लोग हो जगह कभी कालीगंगा बड़ो कड़ो रंग महल जैसी सभ्यता पनपी जी कोई बात पर क्या विश्वास कर सी कि आज गए 4,500 साल पहला इस धरती पर ऐसा लोग हा जो कि पक्के ईंटा का मकान बनाया करता। मैं आज भी गंगानगर हनुमानगढ़ पूरे क्षेत्र में ईंटा का भट्टा देखूं जब मैंने पाछो याद आया कि कालीगंगा का लोग इसी पक्के ईंटा बनाई होसी और बहु आपका घर बनाया होसी। समय घूमया करे धरती को चक्कर घूमया करे समय घूमे है धरती को चक्र घूमे है सरस्वती कोई वजह विलुप्त हुई होसी वे लोग अटू पाछा चला गया होसी वे लोग कोई दूसरी जगह चला गया होसी सभ्यता उजड़ गई होसी सभ्यता पाची बसी पर बसी पाची पानी की वजह वापस वो गंगानगर सर सब धोयो वापस पानी की वजह अब की बार जब पानी आयो बिना गंग नहर बोलिया करा मैं भी महाराजा गंगा सिंह ने कोटि कोटि परिणाम करूं जब धरती करके गंग नहर लेके आयो। मैं कई बार सोचा करूं कि जगह 1927 के साल में गंग नहर लेके आया 20 साल बीकानेर में पीबीएम हॉस्पिटल बनतो हो जो कोई तो मोटो हॉस्पिटल है कि आज भी कोई संभाग को सब मोटो हॉस्पिटल है जगह पंजाब तक का लोग इलाज करवाने खातर आया करे। 20 साल बीकानेर में पब्लिक पार्क बनतो जो बीकानेर को सब मोटो पार्क है मारो पाछे दिमाग में आवे कि वो राजा रुपया पिटू जायो इतना रुपया पिटू आया कि पीबीएम जब को बड़ो हॉस्पिटल बना के जो सरकार आज दिन तक भी तो बड़ो हॉस्पिटल को नहीं बना पाई ये तो मोटो पब्लिक पार्क बना इतनी मोटी नहर लेके आया जिसमें बी टाइम को करोड़ों रुपया लग गया इतना रुपया पे कमाया। मैं पाछो भी राजा के योगदान ने याद करूंगी वो राजा राणा का गणा अटाना रख दिया सेठा रुपया उधार लेके आ गयो पर जनता खातर बी टाइम नहर लेके आया भी पंजाब को नहर लेके आया जो पंजाब आपने कोनी बी टाइम अंग्रेजा में होया करतो भी बावलपुर संधि करी जगह आपने कोनी एक दूसरी मुस्लिम रियासत होया करती भी राजा का बाप रियासत नमन है जिस खातर आप दिन कह करेंगे वो राजस्थान को बाकी रहता है। मैं इतिहास को विद्यार्थी हूँ इतिहास पढ़ूं और पढ़ाऊं जब मैं याद कराया करूं कि भारत में एक बहुत मोटी यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय लेकिन 1916 में बनाने वाला मदन मोहन मालवीय मदन मोहन मालवीय जब वो विश्वविद्यालय बनाता है जब बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने आया कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनावा खातर चंदो दो वो आपको राजा ब्लैंक चेक काट के दियो जीता चाहिए बीता भर लिया ये खातर बीएचयू को वीसी बनाई जा वाइस चांसलर बनाई जा वो महाराजा गंगा सिंह जब आपका गंग नहर लेके आया जब दिन 26 अक्टूबर 1927 में भी उद्घाटन कराऊं था तो कोई ना कोई पंडित जी तो बुलाना पड़सी का मंत्र बोले आपने बात पर राजी होना चाहिए करीब आप फोटो देख के ही बात कर सीनो चौड़ो कर जो कि शिवपुरी हेड पर जब लॉर्ड इरविन अंग्रेजों को गवर्नर जनरल आगे उद्घाटन करो जब वो पहलो हल जगो चलायो वो राजा खुद चलायो और राजा हल चलायो जो पास में खड़ा पंडित जी मंत्र बोले वे पंडित जी मदन मोहन मालवीय है जो मदन मोहन मालवीय थारा मंत्र बोलने खातर आ गया
लॉर्ड इरविन थारा उद्घाटन करने खातर आ गयो सी ऊपरी हेड पर, तो बताई जाए कि वो राजा कितो मोटो काम भी टाइम कर दियो उसे। कह तो राजा भागीरथ था जगह गंगा जी धरती पर लेके आया, कह गंगा सिंह आयो बाद में जब आपका गंग नहर लेके आयो, गंगानगर बसायो, वो पूरा इलाको सर शब्द होयो। मैं पाछो भी थोड़ी देर आगे चालू चीजा में जो मैं वापस याद करूं कि गंगानगर की धरती पर कोई टाइम में यब्धे नाम करके राजा होया। वे यब्धे बे हाथ जगह कुषाणा ने रोक दिया। कुषाण कौन हा? बे कुषाण जगह मध्य से वो मारपीट करता शुरू होया और पंजाब की धरती तक आ गया। कुषाण पंजाब तक आपकी धरती जीतता आया, बाकी राजधानी पेशावर होया करती, पेशावर नीचे उतरता है राजस्थान शुरू हो जाता, पंजाब उतरता है राजस्थान शुरू हो जाता। पर जरा गंगानगर में कोई योद्धे बैठा जगह योद्धे कुषाणा ने हरा दिया और कुषाण राजस्थान के अंदर कौन घुस पाया? वे यूपी की तरफ चला गया, मथुरा राजधानी बना ली। आप भी धरती का लोग हो, पर आज मैं जब पाची बातें याद करूं जो मन लागे जगी संस्कृत की बात करा, जगी प्राचीन इतिहास की बात करा, टाबर तो जाने ही टाबराम तो कुछ भी बतो बनिया बारा। 4 कंपटीशन की किताबों में 4 लाइना लिखाई थी कि कालीबंगा में कहीं है, बीती टाइप पर लाइना याद करें। संस्कृत को तो विनाश इसो करी जो कि 6वीं और 10वीं तक जगह टाबर थर्ड लैंग्वेज लिया करे। मैं जयपुर में 2-4 टाबर को रिश्तेदार टाबर आबा ने पूछियो करे कई क्लास में पढ़ो, तो मैं 9th क्लास में पढ़ूं। 9th क्लास में कई सब्जेक्ट है, तो हमारे साथ हिंदी है, हमारे साथ अंग्रेजी है, हमारे साथ सामाजिक है, हमारे विज्ञान है, और कहीं तो फ्रेंच है। फ्रेंच किया ली कि थर्ड लैंग्वेज फ्रेंच ली, तो थर्ड लैंग्वेज तो संस्कृत लिया करे। मैं तो संस्कृत ली, जयपुर की स्कूल में संस्कृत को नहीं तो फ्रेंच ली जाए। अपना आंखें सामने भाषा मर गई, आप फ्रेंच पढ़ी, आप बात ही तो निकला भी संस्कृत ने खत्म करके रख दी। अपन यहाँ लगने लगे कि संस्कृत केवल बा भाषा है जो मरे खरे बोलियो और शादी ब्याह बोलियो। अपन लगने लगे कि संस्कृत बा भाषा है जबकि कोई एक गंगा जी नदी है और भी अंदर डुबकी लगा लो बस पाप मुक्ति मिल जाती, बोलने की भाषा बनी। संस्कृत भाषा है, बिन भाषा के रूप में अपना जब तो बिंगो पुरानो ज्ञान भी लेके आशा, बिन भाषा के रूप में अपना जब तो आपनो प्राचीन इतिहास संस्कृति के ऊपर गर्व भी फील होसी। तो भाषा मरसी तो ऐसा निबड़ा लोग पैदा कर, ऐसा हीन भावना के लोग पैदा कर, कोई हद को नहीं। मैं संस्कृत एक खातर भी लगाव रखूं कि मैं जकी भाषा के अंदर बोल रहा हूं और राजस्थानी संस्कृत के सब ज्यादा नजदीक है। भारत की कोई भाषा मेरी संस्कृत के नजदीक कोई भाषा जकी वचन, लिंग, भेद, विभक्ति, अलंकार मांग सबके दृष्टि संस्कृत के नजदीक पहुंचा है तो वह हमारा राजस्थानी है। आज ही जे कोई आप फोन करे, मैंने फोन करे और यदि पूछे कि आप कहां पर हो, मैं यदि हिंदी में जवाब दूं तो मैं आपने कैसे मैं घर पर हूं, तो एक शब्द है घर पर। इन संस्कृत में बोला है तो संस्कृत में कहते ग्रही कि मैं ग्रह हूं, और ओ को राजस्थानी बोला तो मैं ग्रह हूं। तो ग्रही और ग्रह तो एक सौ ही शब्द है, इतना नजदीक आप अपना पर लगाने की आवश्यकता को नहीं। आप जिया संस्कृत में गृही हो बिया के बिया ग्रह बोल गया। अपने जालोर में भीनमाल नाम की जगह है जगह बहुत मोटा संस्कृत का विद्वान होया कवि माघ। वे कवि माघ जगह के बारे में कभी कही जो भी उपमा कालिदास से बाहरवी अर्थ गौरवम पद लालित्य दंडी ने माघे संति करियो गुणा। यदि कालिदास ने पढ़ो तो उपमा जान छो, बाहरवी पढ़ो तो अर्थ जान छो, दंडी पढ़ो तो पदा को ललित्य जान छो। पर यदि भीनमाल के माघ ने पढ़ ले तो तीनों चीजा एक साथ जान छो। बे माघ जगह में कालिदास बाहरवी दंडी एक साथ आवे, बे माघ जगह अपना भीनमाल का रहने वाला बे जब शिशुपाल वध संस्कृत में लिखी तो एक शब्द को इस्तेमाल करे वृत्र। वृत्र को मतलब बे लियो रस्सी। आज भी जालोर साइड में मोटो रस्सो हुआ जगह वरडो क्या करे, राजस्थानी को शब्द सीधो सीधो संस्कृत में काम है। बेबी माघ आपकी शिशुपाल वध में लड़की खातर एक शब्द यूज लियो दिक्रिका। आज भी जैसलमेर, बाड़मेर, थोड़ो सो बीकानेर, जालोर, बाड़मेर आगे गुजरात तक के इलाका में जाशो लड़की ने कहे दीकरी, लड़कन कहे दीकरो। तो बात दीकरी दीकरो सीधो सीधो संस्कृत की दिक्रिका उठा लियो। आप इतना नजदीक भी भाषा का खातर अपनी भाषा राजस्थानी जकी है संस्कृत के इतनी नजदीक रेडी है। मन लगा आप अपनी भाषा बोल से आप पढ़ से आप राजस्थान का लोग वे लोग हो जगह संस्कृत में भी बेटी बचा से। अभी मनोज जी भाई साहब पिछले बहुत वर्षों जगह संघर्ष करता रहा, राजस्थानी में रामलीला करे। अभी पहला बताऊं था कि राजस्थानी कौन सी लोग पूछ ले हुए राजस्थानी के बात करो, मेरे को आजकल पूछे तो मैं जवाब देना बंद कर दिया। पहला मैं क्या करता हूँ, बार राजस्थानी जिकिमिया लिखेड़ो है, बार राजस्थानी जिकिमिया लिखेड़ो है, बार राजस्थानी जी की 11वीं 12वीं पढ़ाई जाए, बार राजस्थानी जी की BM लागे, बार राजस्थानी जी की MM लागे। लाल ले 2 वर्ष हूँ राजस्थान में, जितना लोग राजस्थानी MA करे बाकी फीस में भरिया करूं। अब की बार मैं कोई पूछो कि राजस्थानी कौन सी, मैं कोई बात की खातर मेरे सरकार पिसा ले है, जब मैं पिसा लगाया है कोई राजस्थानी भाषा खातर है तो कहे तो सरकार मना कर दे कि पिसा क्या जमा करवा रहे होते।
पर मन बड़ो शर्म आवे बात खातर कि बीकानेर की धरती जगह आपनो जो संभाग हो राजस्थानी लेके सब बढ़ चढ़ के रमनाड़ो संभाग रहे हो। और बीकानेर का विश्वविद्यालय में राजस्थानी भाषा को जो डिपार्टमेंट है वो एसएफएस चला है। एसएफएस को मतलब है सेल्फ फाइनेंसिंग है। डिपार्टमेंट खुद पैसा ले आओ थोड़ा डिपार्टमेंट चला लो। यदि बीकानेर विश्वविद्यालय में दूसरों को सब्जेक्ट में एमए करनी है तो एमए की फीस है 1000 रुपया और राजस्थानी में एमए करनी है तो फीस है 9000 रुपया। इन नीबड़ा लोग क्यों से अपन पतो और कोनी के भाषा नाम पर रुपया लूट खाया अपनी भाषा मान्यता कौन दे रहा पढ़ा रहा बड़ी तक रुपया और ले रहा। जयपुर को विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थानी करो तो फीस ले 55,000 रुपया। क्या को राजस्थान विश्वविद्यालय जो राजस्थानी थारों पढ़ाई जाए बोली जर्मन पढ़ास को फ्रेंच पढ़ास को उर्दू पढ़ास को अरबी पढ़ास को राजस्थानी पढ़ाओ का कठे जोर आवे पर होवे के है कि जगह का भोपा कमजोर होने में भूमिया धोखी जाए बोली अब आप भोपा कमजोर है तो भूमिया धोखी देना बंद हो जाए। मैं इतिहास पढ़ाने वाला विद्यार्थी रहे हो मैं जब राजस्थान की धरती देखू तो मन लगा अपना 5 चीजें कूट कूट के भरेड़ी रही। इस क्षेत्र खातर तो और तकड़ी रही। मन लगा इस क्षेत्र में एक व्यक्ति ने आपके जीवन में कहीं कहीं कर लेना चाहिए या एक व्यक्ति ने आपके जीवन में कहीं कहीं सोच लेना चाहिए। भी का उदाहरण है कि व्यक्ति क्या बारे में सोचा तो हमेशा है कि समष्टि व्यष्टि की तरफ आओ तो सब लोग लेके खुद की तरफ आओ। आदमी मैं को भाव ना रखे आदमी हम को भाव रखे सगड़ा को भाव रखे कहीं कर सका अपने आसपास में सब मोटी चीज की है कि प्रकृति है तो व्यक्ति सब पहला प्रकृति बचा लेनी चाहिए पर्यावरण को संरक्षण कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए पर्यावरण को संरक्षण जहाँ जाम्बोजी जसनाथ जी कह के गया मन कई बार लगे कि जाम्बोजी जसनाथ जी ने आपा केवल देवता बना के छोड़ दिया आपा केवल मांगी पूजा करनी शुरू कर दी केवल मांगा मिंद्र बनाना शुरू कर दिया बे जी बाता कह गया बे बाता तो सगरी खा गया। जाम्बोजी जसनाथ जी जद्दी ने कह के गया जाम्बोजी महाराज को खेजड़ी लगाओ और जसनाथ जी महाराज को जाड़ लगाओ क्योंकि बे दोनों पेड़ धरती में हो सके कि धरती में सफेदा कौन नहीं हुआ है तो आपा सफेदा क्यों लगाया कि धरती में बावड़िया कौन नहीं हुआ अंग्रेजी तो आपा भी बावड़िया क्यों लगाया और जगदीन सफेदा लगाया जगदीन भी अंग्रेजी बावड़िया लगाया कोई धरती की वनस्पति खा गया इंदिरा गांधी घर के आसपास दूसरों को पेड़ कौन बचो और खेजड़ी जाड़ जब तक रहा जब तक बाकी पेज भी उपजा करता जब तक केर रहा जब तक बाकी पेज भी उपजा करता बाकी वृक्ष भी करता बाकी पेड़ भी करता। पर्यावरण संरक्षण ई खातर करना जरूरी है क्योंकि वो इकोलॉजी पूरे सिस्टम में बना कर रखे। पर्यावरण संरक्षण ई नहीं तो ई खातर ही करना जरूरी है। अपना देवता कह के गया सुबह शाम बांगी अगरबत्ती करो तो कम बात तो मान लिया जब बे कह के गया खेजड़ी जाड़ लगाना चाहिए तो आप खेजड़ी जाड़ लगा दे। जसनाथ जी महाराज का आशीर्वाद बीकानेर में एक राजा बने लूणकरण और लूणकरण बाद में कही होगा आज के बाद में बीकानेर को जको राजा जकी कोई बिल्डिंग बना सी नीचे जाड़ का पेड़ उसी राजा में टाइम तक तो जाड़ का पेड़ लागता रहा दोस्तों कहीं हो पिछले 70 वर्ष में नेता को राजा है पीछे जाड़ का पेड़ लगना बंद हो गया काटना शुरू हो गया क्योंकि जनता सवाल पूछना बंद कर दिया। आप खुद ही वहां वातावरण गौर करना बंद कर दियो आप मैं की तरफ ज्यादा आ गया हम की तरफ गायब हो गया। कोई पर्यावरण संरक्षण में थे चाहो तो बचा सको जितना हो सके खेजड़ी जाड़ आसपास लगा से तो आगली पीढ़ा कैसी कि 3 पीढ़ी पहले हमारे को दादा पड़दादा है जब प्रकृति में छोड़ के गया नहीं तो आगली पीढ़ा गाली काट सी सो क्यों खत्म करके आगे रहे की कौन छोड़ के गया आगे मार का केवल पीसो टको भेड़ो करके जाया मोटी मोटी बिल्डिंग खड़ी करके जाए अगली पीढ़ी में योगदान थोड़ी है अगली पीढ़ी खातर वो भी तो छोड़ना पड़सी प्रकृति भी तो अपन ही छोड़ के जानी पड़सी। मन दूसरों लगे कि प्रकृति बाद में आदमी कहीं सोचा है कि आदमी देश के बारे में सोचा है भी स्वदेश को भाव होना चाहिए क्या होना चाहिए स्वदेश को भाव बिया ही स्वदेश को भाव होना चाहिए जहाँ कोई राणा सांगा के अंदर हो जगो राणा सांगा उत्तर भारत का सारा राजा लेके बाबर के खिलाफ लड़ लियो ई खातर कोनी के बाबू हिंदू मुसलमान की लड़ाई केवल ई खातर के बाबर एक विदेश में आयो आदमी और बोके में भी खिलाफ जाके लड़सी जे हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती तो हाकिम खान सूर सांगा सागे के करतो जे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई तो महमूद लोधी जगो है वो सांगा सागे के करतो पर वो आदमी आपनो नेता हो वो नेता और वो कहो कि ना इस देश खातर मन लड़ना है इस धरती का जीता जीता लोग है भाई धरती का है इस देश का लोग है आ खातर में लड़सी। मैं आज का टाबरा से देखूं टाबर एक टेस्ट में नंबर कम आवे ना जब मैंने आगे कैसे डिप्रेशन में एक टेस्ट में नंबर कम आए टाबर के सर अब आगे जीवन में क्यों मन लगा वो राणा सांगा जगह हाथ को नियो पग को नियो आंख को नहीं कान को नहीं 84-80 घाव लगेड़ा बिन तन में भी चिंता क्यों नहीं हुई शायद बाकी आदमी आ जगह 80-80 घाव खा के भी सामने छाती लड़न खातर चल जाया करता। अपने इतिहास में ऐसा ऐसा लोग बैठा है और आपा डिप्रेशन के अंदर आवा आपा चिंता के अंदर आवा क्योंकि अब सांगा के बारे में पढ़ना भी सांगा के बारे में पढ़ा बोली तो भी शिक्षा क्या और शिक्षा बोली तो अगली पीढ़ी सिखा से क्या आप अपना रोल मॉडल अलग प्रकार का लोग बनाना शुरू कर दिया। कोई पूछा कि स्वदेश को भाव क्यों है कि स्वदेश को भाव वही है जो कन्या गायब हो कौन सोच सके मैं कहूँ कोई विदेश का आदमी ने बतावा बात कि कोई माँ आपके बेटे में आपकी आंख के सामने ई खातर कटा दियो कि देश को राजा जीव तो रह जाना चाहिए देश अखंड रह जाना चाहिए कोई आदमी विश्वास कौन करी जाए
मन लगा पन्ना धाय बा महिला जी सुबह सुबह जे अगरबत्ती कराने तो भी बिना एहसास उतारी जाए को नहीं आपनो स्वदेश को भाव वो है। स्वदेश को भाव वो है कि राजस्थानी दो है के अंदर कोई कई जोग है सुत चालू रण भाग्यो ने हवा लथपथ थाए मायड़ हांचड़ बाडिया धन चूड़ो चटकाए के लड़ाई चालू हुई बेटो भाज के पाछो आ गयो क्योंकि घाव लाग्या बहुत ज्यादा डर गयो सी के मर जा से घर पाछो है तो घर में मार लुगाई दोनों ही मां तो आपका स्तन काट के फेंक दिया कि शर्म आवे कितना तुम दूध पियायो कभी लुगाई आपको चूड़ो तोड़ दियो कि तेरे नाम तो मोचार होवे ना तो ही ठीक रहे आपने बे मामा बनाई जिसके अंदर ओस वेलेस को भाव हो। मैं तो आप जितनी नारी शक्तियों में हमेशा वंदन करूं आपने आपके कोटि कोटि प्रणाम करूं आपने कि आप नारियां बे ही जितनी हमारे राजस्थान की संस्कृति हमारे देश की संस्कृति बचा ली। मैं के बार सोचूंगी 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर पहलो अटैक सफल अटैक करो सिंध पर कब्जो कर गया। सिंध राजस्थान का जुड़ तो है वो सिंध रहे अपना बराबर पाकिस्तान का 712 मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर कब्जो कर ले रहे इसो काई हो कि 480 वर्ष लाग गया अपन दिल्ली में कब्जो करने खातर मोहम्मद गोरी 1192 में जाके दिल्ली में कब्जो करो 712 1192 तक 480 साल तक वे लोग कब्जो क्यों कौन कर पाया वे दिल्ली तक क्यों कौन जा पाया क्योंकि सिंध की दिल्ली के बीच में आप लोग आया करता थारा बडगा जगह मर गया कट गया खप गया लेकिन कब्जो कौन करेंगे। मन हमेशा लगे कि एक लड़ाई हारा आतराइन को दूसरो युद्ध हारा 1192 में विदेशी आक्रमणकारी दिल्ली चले गया अगले 100 साल के अंदर में दक्षिण भारत के अंदर पहुंच गया कोई राजस्थान को इतिहास पूछे जीवन कई जोगी इसो कई हो कि 100 साल के अंदर बाकी सारा का सारा सरेंडर कर गया मैं 480 वर्ष तक लड़ा ई खातर इतिहास में कभी कई जो जीसी भाई जात दिन लड़ची झड़ो झाड़ लगातार लड़सी लगातार संघर्ष करसी वे जीवता रहसी आप बे लोग जगह लगातार लड़ा हारनो जीतनो बहुत अलग बात है करे महत्वपूर्ण बात है कि लड़ाई कौन है संघर्ष कौन है करे पढ़ के पाछो कौन खड़े हो जाओ बात जरूरी है बा विशेषता ही राजस्थान की धरती में करती आप पाछा पढ़ के खड़े हो गया मैंने पाछो लागे कि 480 वर्ष तक कौन लड़ा तो आप कोई नाम बता दिया राजा का फलान जी लड़ो फलान जी लड़ो फलान जी लड़ो फलान जी लड़ो काई खाली राजा एक नहीं लड़ा करे ना भी राजा सागे सागे बिगी सारी जनता लगे कोई तो होयो उसी जो बा घोड़ा दाना पुगा तो उसी कोई तो होया उसी जो बा सैनिकान रोटी पुगा तो उसी कोई तो होया उसी जो बा सैनिकान कपड़ा सीन तो उसी कोई तो होया उसी जो बा हथियारा बा सैनिकान खातर हथियार बना तो उसी बे सारा लोहे को काम करने वाला बे सारा लकड़ी का काम करने वाला बे सारा कपड़े को काम करने वाला बे सारा किसान बा सबने नतमस्तक है जगह में इतिहास में नाम कमी पर 480 वर्ष तक बे लड़ता रहा है तुम बताओ। मैं पाछो सोचा करूं कि चलो आंखों तो फिर भी कटी कटी कया का नाम मिले कि सब फलान जी घोड़ा की व्यवस्था करता बा लुगाया का नाम कटा है 480 वर्ष तक आदमी सारा का सारा लड़न खातर जाऊंगा हालत है कि 18 वर्षों ऊपर को कोई आदमी हमारे घर में बचे हो नहीं वे लुगाया हमारा घर क्या संभाला उसी वहां मामा बहना मेरो वंदन है बार बार की जकी हर बार आदमी कहूं कि तू जा लड़न खातर मर जाइए पर धरती मत दीजिए वापस एक कदम पाछो मत हटाइए घर मैं संभाल लेसू बा लुगाई घर संभालो बा लुगाई खेत संभालो बा लुगाई आपका भी 5 साल का टाबर में संभालो अगले 13 साल तक पाछो तैयार करो कि खड़ो तेरे बाप को बदलो लेनो है वो राजस्थान है हमारो और राजस्थान की संस्कृति है। कौन बतावे ये बात कौन सुनाए बात मैं हमेशा कहूँ आप बातों पर तड़ा बजाने की कोई आवश्यकता कौन ये बात लागनी चीज है सोचनी चीज है क्या भूल गया क्या अपन अपनी संस्कृति पतो को नहीं क्या आप को नहीं जान पाया क्योंकि भाषा मार दी जब दिन बाद राजस्थानी भाषा मरी ने बिजन बिंगो इतिहास मरियो बिजन बिंगी संस्कृति मरी बिजन बिंगा संस्कार मरिया और संस्कार क्या मर जाओ मैं छोटो सो उदाहरण बता दी आप बयान आजकल साफा पिरावा लड़कियां में साफा पिराई जाए पूछ जो घर में कोई दादी की उम्र की महिला बैठी हुई है कि कभी लुगाया साफा बन जाए चूनड़ी उठाई थी भाई के एमएलए साहब पता रहा अभी प्रियंका जी आप चूनड़ी उठाई भाई परंपरा आया करती भाई आके भी चूनड़ी उठाता आजकल आप सह जगह कार्यक्रम में साफा बांधना शुरू कर दिया साफा मर्दांग बनता भया में चूनड़ी होया करती पुरानी फिल्म नाटक भी देख लो तो भी लुगाई आदमी को यदि रूप धारण करियो तो सिर पर चूनड़ी बांध ली अपना आंखों में सामने सामने संस्कार खत्म कर दियो अपन बेरो बन चले आप गंगानगर लोग तो विशेष कर आप इतना लोग बैठे हो आप जगह बुजुर्ग बैठे हो हमारी बात में स्वीकार कर दो मैं गलत हूं तो मान डांट दो कद ऐसा होगा अपने घर में बहन बेटी आई बा कोई आदमी जाके तल स्पर्श करा बा आदमी जाके धोखी बहन बेटी आया करती सिर पर हाथ फेरा करता आजकल बयान धोख खोड़ लगे अपन नारी कमा तो पुरुषां जाके चरण पड़ जाए अरे नारी सृजन कर सके है बात धरती की 100 मोटी शक्ति है बिन चरण स्पर्श किया करवा सको थे हरियाणा सामना हो ऐसा
पुरानी अभी तक की बहन और बुआ रहा करती, जाया करती, बुआ खड़ी हो जाती, सिर पर हाथ पूछता कि भाई भाई आइए, भाई आस पास समाचार पूछता। आजकल आपने घरे कोई मेहमान आ जापा बयान का, भाई धोख दे, भाई धोख दे। अरे राम निकली आप यहाँ क्या करवा पर आंखें आगे आगे खत्म करिए। आप चीजें अपन भी पर्यावरण में बचाने की आवश्यकता है, वो स्वदेशी को भाव रखने की आवश्यकता है, जो अपना बढ़ता अंदर केवल देश को भाव को मतलब लड़ने को नहीं, और मतलब वो नहीं कि केवल जो लड़सी भी देश को भाव है, मत को ना लड़ा भी देश को भाव है। मैं यदि कहूं कि मैं मेरे देश की वस्तुएं खरीदती हूँ, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करती हूँ, वो भी तो देश को भाव है। मैं यदि वो कहूं कि मैं देश का नियम कानून सही ढंग मानती हूँ, वो भी तो देश को भाव है। मैं यदि कहूं कि मैं मेरे देश में साफ राखती हूँ, कोई गंदगी कौन करूं, वो भी तो देश को भाव है। जरूरी थोड़ी मैं बंदूक लेके कश्मीर जाके लड़ती हूँ तो ही भारतीय हो। मैं यदि कचरो पड़े उठा के जेब में रखे डस्टबिन में डालती हूँ तो भी मैं बितो ही पाती हूँ, जितो एक फौजी भारतीय है। सब अपन सोचने की आवश्यकता है। अपन तीसरी चीज यदि कोई देख लेनी चाहिए तो पहला प्रकृति देख लिया, फिर अपना देश देख लिया, फिर तीसरो समाज की बात सामाजिक समरसता केवा बनाए रखनी चाहिए। मैं आपके गंगानगर के लोगों तो हमेशा ही खातर भी इंप्रेस रहा करूँ बहुत ज्यादा कि मैं राजस्थान में आपको प्रांत देखियो जगह सब कम, और यदि मैं कहूँ ना के बराबर जातिवाद है तो वे लोग आप बाकी पूरा राजस्थान में भर गया होती भलाई। मैं खाजवाड़ा रह गई, मारो गांव तो चूरू जिला में पड़ा है, चरकोई पर मारी पढ़ाई लिखाई खाजवाड़ा विड़ी खाजवाड़ा भला जिलो बीकानेर लागतो, उसी पर वो कल्चरल रोगू तरह गंगानगर को सो पार्ट है। मैं हमेशा कहता रही हूँ कि मारा बटे खाजवाड़ा साइड में, मारा बटे गंगानगर साइड में एक तो कोई आदमी कपड़ा देखे थे जात बताई कौन सी, क्योंकि सारा ही थोड़ा पेर लिया। संका एक दिशा कपड़ा है, संका एक दिशा काम है, संकी एक दिशा चकला है, तो न तो कोई जात को पता चले न कोई धर्म को पता चले। अपना बॉर्डर पर ही तो हाँ जेटा हर धर्म का लोग है, जेटा हिंदू भी है, जेटा मुसलमान भी है, जेटा सिख भी है, हर धर्म का लोग मिले। इन बावजूद राजस्थान का बॉर्डर पर कभी कौन सुनो कि कोई आदमी पाकिस्तान के सागे मिलकर कोई आदमी गद्दारी करेगी, खून में ही खुन रही हो, तासीर ही खुन रही है आपने इसी तो असामाजिक समरसता जगह इतना बस वहां बना के रख रही। अब ये कई साल अंदर चुनाव के चक्कर में या दूसरे चक्कर में बिगड़ने शुरू होगी, इन बचा जा। मैं कई बार पहला सोचता हूँ कि कई दिन तक तो लोगों लागतो कि हमारी जात को नेता होना चाहिए, इतना तक तो ठीक हो, हर कोई पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व चाहे हो। फिर थोड़े दिन बाद में लगे कि देवता भी हमारी जात को ही होनी चाहिए। अरे देवता की कब जात होती है? मैं देखो देवता पे की किताब मान जाए तो आजकल के गुंडा भी हमारी जात का ही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। वकील साहब अभी बताऊंगा, वकील साहब क्या चीजें शुद्ध है। जब एक आदमी जमानत मिलने पर व्हाट्सएप स्टेटस लगे कि जमानत मिलने पर हार्दिक बधाई। अरे जमानत में क्या की बधाई है? पहला कोई घर पुलिस आ जाया करती है, कई दिन तक मुंह कौन दिखाता, और गांव को पूछ लेते ना पुलिस को, हमारे तो रिश्तेदार है गाँव का है, झूठ बोले की तो पंगू करके है। आजकल लोग राजी हुए कि साहब फलान जी परिता के सर फलान जी, मतलब जेल निकलते को भाई को घर तक को जाने को पूरा वीडियो है गार्जियन काफी ले सके, और अगले दिन घोषणा है कि भाई के जेल से बाहर आने पर या भाई को जेल से जमानत मिलने पर जागरण का आयोजन किया जा रहा है। मतलब देवता राजी हो रहे हैं, जागरण और लगाना पड़ता। आप बचाइए ये चीज नहीं, समाज में आप बचाइए। आप गंगानगर के लोग राजस्थान के सब ऊंचा बैठा हो, एक मस्तक पर बैठा हो, आप हमेशा इस चीज में बचा रखिए और बचाइए। अगला टाबर ओ जहर मत दीजिए कि जात धर्म को जहर लेके टाबर जीवता रहे। टाबर जे भी खुले माहौल में जो पहला अपना भड़का रहा या आपा लोग रहा भी माहौल के अंदर जैसी यू मत आप इस समाज खातर राजस्थान खातर कुछ को पाओ और कहीं बचे। आप की प्रकृति की बात करा, आप देश की बात करा, आप समाज की बात करा, आप परिवार पर आ जाए, कुटुंब प्रबंधन होना चाहिए, परिवार होना चाहिए। मैं आज पहला ये कार्यक्रम में कहूँ तो मैं एक सुबह इंटरव्यू के अंदर कहूँ तो कि परिवार के अंदर आज सारा कोई लोग बात करे कि टाबर गलत चीजें सीख गया। अभी वकील साहब से कहूँगा कि गाना के अंदर इसी चीज आनी चाहिए। मैं भाई रवि पहला तो बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूँ। आप पता नहीं रवि की बात कितनी सुनी कितनी नहीं सुनी, पर रवि एक बात बोली कि अमर सिंह को आदमी जो सुल्तान खान ने भालों मार दिया। कौन जाना है अमर सिंह जगह महाराणा प्रताप का बेटा जगह दिवेर की लड़ाई में सुल्तान खान के भालों मारे जो आर निकाल दियो। रवि जो गणा में गए, रवि की बात का घणो घणो लखदार घना घना रंग है। मैं रवि नहीं बात खातर भी धन्यवाद जानता हूँ। रवि भी सीमा मिश्रा को नाम लियो जगह एक ही लुगाई लाल 20 वर्षों राजस्थान की संस्कृति एक ही आपने कांधा पर ले उनकी चलती रही। 2000 लेके 2025 के बीच में राजस्थान में जे कोई ब्याह हुआ है भी ब्याह जे कोई गाना चले केवल वो सीमा मिश्रा का चले। आज भी नीम की निमोली गाले में, आज भी जे हरियो पोदिनो गाले में, आज भी जे भेड़ारा लोभी गाले में, आज भी जे उमराव गाले में, आज भी जे कीगो गाले में, आज भी जे जल जमुना पानी गाले में, ये खातिर भी सीमा मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। लागला दिना में एक कार्यक्रम में कहो कि सरकार पता नहीं क्या सोचे क्या करे, मैं जानू को नहीं सरकार आई थी बावली क्या उसके सीमा मिश्रा भर की लुगाई में अभी तक कोई पुरस्कार को नहीं।
मन कोई कहेगा आप पद्म श्री की सर मांग करनी चाहिए थे भी मांग लो, मगर पद्म श्री सीमा मिश्रा बहुत ऊपर निकल गई है। अब पद्म श्री के सीमा मिश्रा मिले तो सीमा मिश्रा को सम्मान को नहीं, पद्म श्री को सम्मान। आपा के अगर सलाह मिल भाई खातर सीमा मिश्रा 10 दिन पहले आपकी एक म्यूजिक कंपनी लॉन्च करी है स्वर माधुरी। स्वर माधुरी के तहत में 3 नवंबर को आपका 3 गाना लॉन्च कराया। पता था पहलो गानो का है, पहलो गाना है गणेश जी, दूसरो गाना है कृष्ण भगवान को, तीसरो गाना है राम जी को। आपा के लिए गाना सुन लेवा, आपा भी भजन सुन लेवा, तो भी लुगाई को एहसान आपा थोड़ो बहुत कटी उतार सा जो राजस्थान की संस्कृति का करे। कुटुंब प्रबोधन वो है कि आपा थोड़ा गाना कोई सीख ले सी हथियार किया रखना। मैं रवि ने पाछो कसो गाड़ी 150 पर कौन चलानी, मैं रवि ने पाछो कसो मैं तमंचो कौन रखना, गोली कौन चलाना। पर मन फेर भी लागे कि आपा सो क्यों वो कह दियो कि साहब गानो देख के मारो टावर बिगड़ गयो, आ साहब आप फलानो वीडियो देख के मारो टावर बिगड़ गयो। तो कोई साथी साथी अंदर जगह राम जी बेटा के ऊपर हाथ रख के कह दे रहे कि कुण आपका टावरा सगे डेली 2 घंटा फोन बंद करके बैठ के बातचीत करे। घर को एक ही बातचीत कौन करे, घर में आदमी आप 5 और मोबाइल है 13, एक आदमी मोबाइल लियो बैठे रहो, फिर का हमारा टावर बिगड़ गया। आप बच्चे मोबाइल में क्या क्या देख रहे, बाबू पहला तो बड़ोड़ा में चेक करो, एक देख रहा है सारी की सारी तो बाया जती है बे कपड़ा और पोशाक बारे को नहीं लोग है सोने का भाव बढ़ गया। मगर बाया सारा दिन सोनाड़ो देखा है, तो सोने का भाव नहीं बढ़ा सो तो कर सोगे कुछ ही कौन करना। डेली सामने 7, 9, 5, 7, 8 जको टाइम चौको लगे दिन घर में मोबाइल इमरजेंसी लागू करी जाए। कई जगह घर के अंदर मोबाइल को प्रयोग हो ही को नहीं। आज 2 घंटा के अंदर टाबर बुजुर्गों बात कसी, बुजुर्ग जगह भी टाबरा बात कसी, मतलब टाबर जिता बेटा आप सबने वापस करना चाहूँ। मोबाइल को सही इस्तेमाल हो सी कि शाम में 8, 10, 2 घंटा तक घर का जगह बुजुर्ग है जगह 60 साल की उम्र पार करके बांगन बैठ जाओ, थारे मोबाइल की रिकॉर्डिंग होनी करनी। क्योंकि बाल लोगों का स्कूल को नहीं गया पर अनुभव है, अनुभव बढ़ो ज्ञान कुछ ही को नहीं आया करे। और वो ज्ञान बा मशीनरी 15-20 साल की ओर चल जाती और वो ज्ञान भी सादे चल जाती। वो ज्ञान जे थे रिकॉर्ड कर ले सोने तो थे अगली पीढ़ी सुना दे सो, और थे अगली पीढ़ी नहीं सुनाओ तो मन दे दीजिए मैं अगली पीढ़ी सुना दे पिसा और कमा ले बोल बोल के आज हमारा दोनों फायदा हो जाएगा कि हमारा कंटेंट मिल जाओगे थोड़ा। तो आपा ने बुजुर्गा से बैठना पड़ती, बाकी बातें सुननी पड़ती, ताकि भाई बुजुर्गान भी वो आइसोलेशन फील को नहीं हुआ, बान भी वो को नहीं लगे कि माने नई पीढ़ी पूछे को नहीं और नई पीढ़ी सीखे। मैंने कई बार खूब सारे लोग को है इतिहास की बात कटू सीख ली, कौन सी किताबा पढ़ी। मैं जब पाछो याद करके बोल उठता हूँ किताब कौन सी पढ़ी तो मन लगे जीवड़ा किताब तो एक ही कौन पढ़ी। तो तैयारी करने लगा तो इतिहास की 4 किताबा पढ़ी, पर अपन तो बचपन में थोड़ी थोड़ी तो हिस्ट्री आया करती, कटू सीख ली तो दादाजी ने सीख ली, पापा ने सीख ली, कोई और आप जैसा बुजुर्ग मिले आप देखो पड़ोस में बात बताई, गाँव में बात सीख ली। आपा बुजुर्गों कितनी बातें सीखा, दादा दादी नाना नानी कितनी बातें सीख ले हद को नहीं। एक हद तक टाबरा सागर रखना सीखो, टाबरा बैठना सीखो। बुजुर्गान मैं वापस और कहना चाहूँ कि आप प्लीज बैठो। मैं आज ही आपका जैसे का वरिष्ठ नागरिक सभा जसविंदर सिंह जी बराड़ा तो मैं वहां बात कर रहे हो, मैंने बताया कि अभी राजस्थान सरकार कुछ किसान डेनमार्क भेजा, तो भाई डेनमार्क जाके जो भाई मैंने बड़ी रोचक दो बात बताई। मैं मैंने कहा ये तो डेनमार्क में जगह गा को बिजनेस है पूरा सारो गा को खा रहा है। मैं तो गया तो आपने नहीं साहब आपने तो खत्म हो गया पूरा। मैं पाछो बताया कि आपा गया जगह मिलावट कर दी अपनी नस्ल के अंदर बांगा भी 2 ही नस्ल मिलावट कंक्रीट एक एक 48 किलो दूध दे रहे। तो आपकी चीजा में एक्सप्लोर करना सीखा, आपकी चीजा में सुधारने सीखा, ना कि वहां मिलावट करनी सीखा। मैं दूसरी बड़ी अच्छी बात बताई कि आपने पता है आ तो वहां की अच्छी बात है, पर एक बात पर वहां बहुत रोड़ो हो रखी है। रोड़ो ये बात पर हो रखी है कि हर 30वां आदमी तलाक ले रहे हो। तो वे आजकल ये बात पर रिसर्च कर रहा है कि भारत में सुख ये है कि एक आदमी एक लोगों को ब्याह करे पूरी जिंदगी भी सके है, लड़के बिड़के भी बिक सके, काट कूट दे जिया त्या करके भी कि ये पर रिसर्च कर रहे हैं। आपने संस्कृति पर, आपने परिवार पर, आपने फैमिली बॉन्डिंग पर लोगों ने रिसर्च हो रही है। आपा डिसइंटीग्रेट हो गया, आपा अपना परिवार तोड़ लिया, आपा एक दूसरे में अलग रहना शुरू हो गया। आपा को मोबाइल के चक्कर में, वैश्वीकरण के चक्कर में, पश्चिमीकरण के चक्कर में कठिन गरीबी संस्कृति के मूल भाव दूर हो गया। ये खातर यदि परिवार में बचाना है, यदि टाबरा संस्कार चोखा देना है तो घर वाला में बात करना पड़ती। गाना आज भी गाना निकाल दिया, गाना तो पहला हिस्सा ही आया करता उसी गाना में पहला ऐसी बात होती। पहला नाम देखो कौन बिगड़े रहा थे तो पहला तो एकदम या गौबर का ही लोग आते, अब आड़ा में सो के बात करनी बिल्कुल कोई टाबर ने बेरो ही नहीं। दादाजी कल पिछली बार बैठ के 2 घंटे तक लगातार बात करी। फ्रेंड्स पर सी वाईफाई अपना वाईफाई दूर ही करके राजी हो रहे। प्रकृति को ध्यान रख लिया, इस देश को ध्यान रख लिया, इस समाज को ध्यान रख लिया, परिवार को ध्यान रख लिया। लास्ट मैं कि नागरिक कर्तव्य और मन लगे भारत देश सब कम कोई बात करी तो वह नागरिक कर्तव्य की बात करी। मैं पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ, सिविल सर्विस के टाबरा में पढ़ा हूँ, पहला सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ।
मैं कोई नेता का भाषण सुनूं या कोई समाज के कोई मुखिया व्यक्ति का भाषण सुनूं तो वो बार बार कहे संविधान ने हमें मूल अधिकार दिए, ये हमारा अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। मन लग रहा है संविधान तो मूल कर्तव्य भी दिया, संविधान तो भी कहा कर्तव्य हमको पालन करना चाहिए। संविधान तो कहे सार्वजनिक संपत्ति का ध्यान रखना चाहिए। और आपा जगदीन हड़ताल हुआ बिजनेसों के रोडवेज का आग लगा, रोडवेज ने तो आप बापड़ी बना के छोड़ दी। जगदीन आप दुकान के अंदर तोड़ फोड़ कर लिया, सरकारी कार्यालय में तोड़ फोड़ कर लिया। मूल कर्तव्य तो संविधान में बटे हुए। भारत का लोग केवल राइट्स के पीछे चले, ड्यूटी बंद कर दी। पर ड्यूटी की तरफ पाछो ध्यान देना पड़ता। ड्यूटी कहीं जबकि मैं अभी पहला बताई गांव को एक भी जगह आदमी है रवि वाली बात में पची दो रवि वाली बात जगह 150 पर गाड़ी बात तो चलानी को नहीं, गाड़ी तो कम चलानी है, पर बात 80 की गाड़ी चलाऊं तो सबने सीट बेल्ट लगा के रखना है। मैं कई बार गांव जाऊं गाड़ी के अंदर कोई बैठा है, मैं कोई काको सा बेटा बाबू सा बेटा बन को सीट बेल्ट लगा ले, वे बात हो गए अरे अच्छा कौन पकड़ा है, मैं बात कहूंगी अरे सीट बेल्ट लगा ले थे और तू बोल सी तो वे पाछो की सीट बेल्ट आप लारूं खींच के लगा देगा। मैं तो थारे लगाना देखिए यार मेरे क्यों सी मैं बन पाछो एक दिन समझाया कि देखिए नई गाड़ी आई है ना इनको ब्रेक मारता है जैसी सक बाहर चल जाऊंगा। वे पहले वाली गाड़ी है जिसकी ब्रेक अच्छा मारता तो बठल लागता जाके चू कई देर तक होया करती, सड़क घस जाती, ब्रेक को लागता गाड़ी लेना ब्रेक तेज बाहर जाऊंगा आज वो आज ही काम सत्य ना तो जाओगे पूरा पूरा। अच्छा यहाँ भी होगा कि बोला ब्रेक मार के देखा ना लगा तो वैसे ब्रेक तो क्यों मारा माथा तो क्यों फोड़ेगी। आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर लेना, आप वो फॉलो कर लेना कि मोटरसाइकिल पर जब भी जाओ तो टाबर हर न कह के रखा हेलमेट लगा के ही जाना है, बिना हेलमेट के कौन जाना। और हेलमेट ही चोखो होना चाहिए, 1000 रुपये कचकड़ा वो नहीं होना चाहिए कि हेलमेट तो फूटा फूटा सिर और ले फूटा, यहाँ कोई आदमी सिर फूटा नहीं फूटा, हेलमेट की वजह सिर पका फूटा। आप इस चीज को ध्यान रख लेना। नागरिक कर्तव्य तो वो भी है कि आप अपना आसपास में सफाई व्यवस्था रख लेना। नागरिक कर्तव्य तो वो भी है कि आप बहन बेटी की इज्जत कर लेना। क्या होगी कि खुद की बहन बेटी माननी जानी शुरू होगी, अड़ोस पड़ोस के अंदर को दूसरी जगह बहन बेटी माननी बंद कर दी। हमारे कभी कौन समझ में आया कि कोई ना आपका पड़ोस में प्यार किया हो सके। अरे दूर खावनी 10 किलोमीटर दूर जार खान है, गांव की गांव में किसा प्यार होया पर होना शुरू होया आजकल लोग। तो वो भी तो आपका नागरिक कर्तव्य है कि आप बचा ले वहां बात जान की क्या हो सके। नागरिक कर्तव्य वो भी है कि आप अपनी भाषा को ध्यान रखा, संस्कृति को ध्यान रखा। मन हर कोई आदमी आगे कर देगा सर भाषा की जहां बात आएगी आप आंदोलन करना, हम आपके साथ खड़े। अरे वो लोकतंत्र है, कौन सी तलवारा लेके सर में जानो है। थाने भाषा को ध्यान रखना कि हाँ व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाओ कि हाँ भी हम रील में गाना लगाया करोगे हाँ। तो आज के बाद में कौन है कि रवि वाला गाना लगा जगह बागड़ी के अंदर है। आज के बाद कौन है कि गाना सारा सीमा मिश्रा लगा जगह बागड़ी के अंदर है। आज के बाद कौन है कि गाना प्रमेय लगा जगह है। आज के बाद कौन है कि अशोक बिश्नोई का गाना लगा जगह राजस्थानी में। जे कौन है कि गजेंद्र भूपेंद्र खटाना का गाना लगा जगह राजस्थानी में। जे कौन है रामूराम मीणा नहीं सोचा जगह राजस्थानी में। किता किता कलाकार मैं तो गंगानगर कहूँ डोसा वाला गाना सुनना शुरू करो और मैं कभी डोसा जगदीन कहूँ गंगानगर वाला गाना सुनो तो रवि का गाना सुन ले जगनी तो मिल से आप आपको लेके चालता रहे जगदीन राजस्थान को विकास क्या कर पास। तो वो भी तो नागरिक कर्तव्य है कि आप चीजें के बारे में सोच पावा। कौन बतासी भी पुरानी चीजें, कौन बतासी भी पुरानी भाषा के बारे में, ये सब चीजें जानने की आवश्यकता है। मैं सनातन फ्रंट ने कहता और धन्यवाद देना चाहूँ कि वे सनातन पर एक प्रतियोगिता करवाई, प्रतियोगिता में भाग लिया। मैं अगली बार कहना चाहूँ अगली बार प्रतियोगिता कराओ तो थोड़ा पहला मन फोन कर मैं तुम सवाल और भेजू थोड़ा तो टावरन बताओ तो सूरी की भारत को नाम भारत क्यों है। अब टावरन बताओ तो सही कि भारत को नाम भारत के पीछे भी आपने 2-3 कहानियां बनाई, कौन सी कहानी साची कौन सी झूठी बात छोड़ो, कहानियां तो पतो है। आप बताना कामयाब तो वहां की जैना का पहला तीर्थंकर ऋषभ देव जी महाराज है, 2 बेटा एक भरत और एक बाहुबली, जनी जब मौका भरत के नाम पर भारत है। आप कहा कि हिंदू कहे कि साहब भरत और शकुंतला दुष्यंत से कहा बागा बेटा भारत भरत आर बागा नाम पर आपको देश नाम भारत है। मैं पाछो कहूँ कि मैं कहूँ कि कोई ऋग्वेद के अंदर और आपका जब तक सरस्वती नदी बहा करती, चिनाब बहा करती, कोई व्यास बहा करती और अठे कोई झेलम को युद्ध हो, कोई वितस्ता को युद्ध हो या कोई 10 राज्य युद्ध हो जिसके के अंदर 10 राजा एक तरफ लड़ा, एक राजा एक तरफ लड़ो, भी देखो एक कबीलों भी कबीलों को नाम भरत और भी भरत कबीला के नाम पर आपको देश को नाम भारत है। भी कबीला के बारे में जानो, भी दुष्यंत के बारे में जानो, ऋषभ देव जी के बारे में जानो। जब तक नहीं जानता जब तक इसी बात कर सकते। जैन अलग है, हिंदू अलग है, सिख अलग है, बौद्ध अलग है, सिख अलग है, हिंदू अलग है, बौद्ध अलग है, हिंदू। भारत की भूमि में जानेड़ो कोई भी धर्म अलग नहीं हो सके। भारत की भूमि में जानेड़ो हर धर्म एक है। जैसे सिखिज्म में भी गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा का तो वो कार्तिक पूर्णिमा को कार्तिक महीनों के है कि वो कार्तिक महीनों विक्रमी संवत को महीनों है, तो वो विक्रमी संवत के है कि वो राजा विक्रमादित्य परमार को चलाड़ो संवत। तो राजा विक्रमादित्य परमार ने जाना तो छोड़ी
ये तो दुर्भाग्य है देश को कि सारा शादी ब्याह सारा होली दिवाली एक विक्रमी संवत्सर मनाई जाए। दुर्भाग्य देखो वो विक्रमादित्य परमार कद होयो आपने देश के इतिहास में पढ़ाई जाए तक कोनी वो राजा होयो करो कौन जाने कि भर्तरी हरि कौन भर्तरी हरि का मेला लगा है भर्तरी हरि मेला में इतना लोग जाने पर भर्तरी हरि कद होया इस बारे में कुछ ध्यान को आज भी कोई आदमी साची बोले जिन का तू हरिश्चंद्र की औलाद है तो कोई तो हरिश्चंद्र हो ना कब है और साहब ये कद को पता को नहीं थे कोई एक अंग्रेज जर्मनी में बैठ के भारत को इतिहास लिखे उनको लिखो हरिश्चंद्र तो कहानी है यह क्या उसका की बात कहानी पूरे भारत में लोकप्रिय है यह क्या उसका की बाई कहानी कश्मीर का बाई कहानी तमिलनाडु तो है यह क्या उसका की बाई कहानी राजस्थान में बाई कहानी नागालैंड के अंदर सारी जगह हरिश्चंद्र हो गए पर आप कर रहे हैं अभी अनुसुईया की माता सीता की सबकी बात हुई मैं पांचों से राजस्थानी में याद करूं जाम्बो जी महाराज जो विष्णु संप्रदाय शुरू करो भी में एक संत होया मेहोजी गोदारा राजस्थानी भाषा में रामायण लिख के गया तुलसीदास जी के रामायण 50 वर्ष पहले राजस्थानी के अंदर रामायण लिखी दी थी अपन तुलसीदास जी पकड़ा मेहोजी गोदारा भूल गया मैं तो मनोज जी भाई साहब ने लाख लाख धन्यवाद दूं कि आर्थिक संसाधन का अभाव में आ केवल विल पावर आती आ केवल जीव की शक्ति आती के पिछला इतना वर्षों सूरतगंज में राजस्थानी रामलीला को आयोजन कर ले लोग किता देखता उसी किता नहीं देखता उसी मैं कौन जानू पर मनोज जी वाली बात खातर लाख लाख लगता लाख लाख रंग है कि वे विपरीत कृष्णा के अंदर भी राजस्थानी को झंडो उठाया गया मैं आप लोगों का तो और हमेशा करना चाहूँ कि आपका हनुमानगढ़ में कोई गांव है परली को और भी परली के गांव के अंदर बैठ के देखो रामस्वरूप जी किसान और सत्यनारायण जी सोनी जी को कथेसर नाम की मैगजीन निकाल देवे हर 3 महीना में मैगजीन निकाल देवे पूरे राजस्थान के अंदर भेज देवे पूरे राजस्थान की कहानियां भी अंदर मनका ले तो मैं भी परली के गांव के लोगों लाख लाख धन्यवाद देना चाहूँ कि भाई बॉर्डर पर बैठ के जब पंजाबी हरियाणवी दोनों कल्चर आ जाने चाहिए राजस्थानी को झंडो लेके बैठे अब थाना कोई कहे अक्सर लोग क्या करे कि गंगानगर में तो पंजाबी कल्चर आ गई बट राजस्थानी है बोले मैं क्या करूँ बटे है राजस्थानी से ज्यादा झुंझार बखाड़ा ही बैठा है जगह हर काम में राजस्थानी लेके चल रखा है बट कौन ही पंजाबी कल्चर बट अभी तक भी राजस्थानी को है और पंजाबी कल्चर आ भी जाओ तो पंजाबी मौसी है राजस्थानी हमारी माँ है थोड़ा बहुत मासी भी लगाओ जहाँ पर माँ ने छोड़ के कौन पहला माँ होनी चाहिए बाद में माचा में ध्यान रख लिया भाभी ध्यान रख ले आप वे भी गाना सुन ले पर पहला अफरला गाना सुन लिया अबे चौथा गाना हो बे गाना भी सुन ले बाता कहण सुन खातर और घनी है सनातन फॉरेंट ने और घणो घणो धन्यवाद है कि इसे आयोजन करया मैं ई बात खातर भी धन्यवाद देऊं वापस एक बात और कहूं मैं मास्टर आदमी घणो बोलूं मैं कि अभी जब मैं रुपया देऊं ता टाबरा 1100 रुपया 2100 रुपया 5100 रुपया 11,000 रुपया आपने कोनी दिखतो उसी फोटो खींचने आ गया वो जो पोस्टर होने अभी पोस्टर पर एक फोटो ही वीर सावरकर की विडंबना देखो देश के इतिहास की कि 1970 के आसपास में इंदिरा गांधी का वीर सावरकर डाक टिकट जारी करे भी वीर सावरकर जगह काले पानी की सजा काट के आवे भी वीर सावरकर बारे में देश में बीती कभी चर्चा को रुपए जीती होनी चाहिए बादशाह आदमी बोलो आदमी वो चर्चा के बाद में घोषित करो पहला आपका नियम बताना बंद करो मैं तो वीर सावरकर नहीं खातर भी याद करूंगा भी वीर सावरकर इटली का क्रांति करवाया मेजरी बाकी जीवनी लिखी मराठी भाषा भी जीवनी को हमारा राजस्थान में केसरी सिंह बारट जगह राजस्थानी के अंदर अनुवाद करो हिंदी के अंदर भी को अनुवाद करो तो मन लगा हमारा तो कनेक्शन है मैं वीर सावरकर नहीं खातर भी धन्यवाद दूं कि वे महाराष्ट्र के नासिक में बैठ के एक संगठन में अभिनव भारत 1904 में कि अंग्रेजों के खिलाफ बम फोड़ से अंग्रेजों नडू निकाल से और भी अभिनव भारत को जो प्रतीक चिन्ह बनाई जो वो हमारे चित्तौड़ को विजय स्तंभ वो चित्तौड़ को विजय स्तंभ जो राणा कुंभा बनायो सहारनपुर के युद्ध में महमूद खिलजी हराने के बाद में वे मेवाड़ ने पाछो याद करो आप राजस्थान कई बात धरती रही उसी कि रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार में इसको कोई आदमी को नहीं जगो मेवाड़ के ऊपर ना लिखा राजस्थान के ऊपर ना लिखा राजस्थान वह धरती है जहाँ आके गया कोई अरविंद घोष चित्तौड़ में बैठा गया कि चित्तौड़ में अणु क्रांति की भावना उत्पन्न चित्तौड़ वह धरती है जहाँ आगे गया स्वामी दयानंद सरस्वती के भारत में जो गुरुकुल बनाओ संस्कृत सिखाओ तो वह चित्तौड़ में बैठ कर सिखाओ ताकि काबरा राष्ट्रवाद की भावना तो उठ जाए राजस्थान बा भूमि है जगह पर एक अंग्रेज 1829 में बुक लिखी एनल्सन आइडेंटिटी ऑफ राजस्थान और भी बुक ना पढ़ के बंगाल के अंदर क्रांति की भावना जागी भी बुक ना पढ़ के भारत में राष्ट्रवाद की भावना जागी अपन आ बातों पर गर्व करना है आ बातों पर गर्व जद होसी जब आप टाबरा पढ़ास्या अपना टाबरी बात में फील करसी अपना टाबर जद पढ़ पासी जब बा राजस्थान में मान्यता मिलसी ई खातर आप आपका जगह राजनीतिक प्रतिनिधित्व का लोग बैठा मान भी करना चाहूँ कि आप भी आप विधानसभा में मांग करो कि अपनी भाषा में मान्यता मिले आप जितना बैठा हो मैं एक बार एक मन लागे भारत में सौ भला आदमी नेता है नेता में भला कोई बोले मैं जगह नेता हूँ जाके मिले उन्हें साहब राजस्थान मान्यता दे तो डाल देना तो एक काम करवा दे मौके कि लोग यहाँ को आदे कि वोट जदी देशा जब राजस्थान मान्यता देश मैं वोट तो दूसरी चीज में दे लोग वोट तो एक खातर दे हमारे दारू पकड़ी दिया तो छुड़ा दिया वोट तो एक खातर दे जे माने पुलिस पकड़ ले तो छुड़ा दिया और मन लगा नेता कितना भला है
आज भी एक भी नहीं तो आपके कार्यकर्ता व्यक्तिगत काम ने मना कर दियो, व्यक्तिगत काम का थाने चले गयो, तहसील चले गयो, हॉस्पिटल चले गयो। आप मांगी कोई भी नेता हमारी भाषा में मानता दिला नेता ने ध्यान नहीं। मैं को राजस्थान विधानसभा में 200 बैठे हैं, 200 को 10% ने बेरो तो बेरो को नहीं, बाकी 345 आर्टिकल संविधान में लागे है। और वो आर्टिकल कब है कि कोई भी राज्य आपकी राजभाषा घोषित कर सके, भाषा नहीं। आर्टिकल 345 को कितना विधायिकान को है जाने को नहीं पारे। बीच में जब अब की बार शपथ लेने की बात है, राजस्थानी में भी नाटक दिखाऊंगा, तो आपने विधानसभा की सीट पर जगह अध्यक्ष महोदय बैठा बे कहो कि साहब राजस्थानी ने मान्यता कोनी की खातर शपथ कौन ले सका। मैं पाछो कहना चाहता हूँ, बीजेपी की सरकार तो आप बात ना करो, क्योंकि बीजेपी का दो एमपी 1999 में हुकुम नारायण देव और कीर्ति आजाद दोनों मैथिली भाषा में शपथ ली संसद में जाकर, मैथिली बीटे मान्यता ही को नहीं। तो बीजेपी में क्या कह मान्यता कौन शपथ कौन निर्माण है। मैं एक बार कांग्रेस नेता को मान्यता दे तो पाछो गयो कि कौन सी राजस्थानी मान्यता दिया। मैं कह रहा थारों तो बात करना कोई धर्म को नहीं रहे। थारे कांग्रेस की राजस्थान की प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने राजस्थानी भाषा में लिखने खातर पद्मश्री कांग्रेस की सरकार दियो। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कांग्रेस की सरकार पद्मश्री सम्मान देवे, राजस्थानी भाषा में लिखने खातर देवे। और जे बात कांग्रेस को कोई नेता पूछा कि कौन सी राजस्थान तो दूर है नेता पीछे जगह आपकी अध्यक्ष की बात निकम कौन पढ़ पाया। मैं सुन खातर खूब सारी बात है टाबर जगह आईडा हमारा खूब खूब आशीर्वाद है। एक किस्म की बड़ी बाया आई, बाया खूब पढ़ जाओ, खूब आगे बढ़ जाओ, थे कोई गलत काम मत कर जो, थे एक भाई सुधरशो, सारी 7 पीढ़ियां में सुधार देशो, आसपास का 7 परिवार में सुधार देशो। आते यह मान लीजिए हमारा भाई होने का नाता है कि एक पीढ़ी झेलनो है, थे एक पीढ़ी झेल चलो, अगली पीढ़ी ज्यादा सुख पासी टाबरा निकलनो है। पंजाब को जो नशो ही साइड में आ रही हो तो भी नशा दूर रही जाओ, आपने जीतो शुद्ध वातावरण है, शुद्ध वातावरण में रही जाओ, भी नशाऊ लड़ाई झगड़ाऊ जातिवाद धर्मवाद क्षेत्रवाद जीता दूर रहा तो आचो समाज बना पाचा। घणो घणो धन्यवाद। आप राजवीर सिंह चलकोई सनातन फंड जैसा कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद।